जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में। और आज हम जानेंगे विजया एकादशी के बारे में। विजया एकादशी फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। आज हम इसी के महत्व, पूजा विधि और कथा के बारे में जानेंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इसी प्रकार की कथा कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं विजया एकादशी की कथा। बोली एकादशी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इनके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप का नाश को प्राप्त हो जाते हैं। और एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे राजन, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुरानी तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण किया। जब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनका श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ के आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वग्दालंब्य नाम से मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं और आप उनके पास जाकर उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दालंब्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वग्दालंब्य ऋषि बोले, हे राजन, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उन घड़े को जल से भरकर तथा पंच पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जो रखे और उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल
तेल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें। रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें और द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। और हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथना अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत को महात्म्य को पढ़ता व सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी विजया एकादशी की कथा। इस कथा के श्रवण से जो है वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और इसी के साथ इसके अंदर इसकी पूजा विधि भी आपको बताई गई है। इसका क्या महत्व है, इस कथा से हमें यही ज्ञात होता है कि विजया एकादशी का व्रत हमें जीवन में आए हर बुरे वक्त से लड़ने के लिए अवश्य ही करना चाहिए। यदि हम विजया एकादशी का व्रत करते हैं तो जीवन में आए सभी संकटों से जो है और सभी प्रकार के उतार चढ़ाव से हम अवश्य ही विजय पाते हैं। तो इसी के साथ विजया एकादशी के दिन जो विशेष आहार हमें लेना चाहिए उसके बारे में जानते हुए मैं आपको बताऊंगी। इस दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े को जल से भरकर और उसमें पंच पल्लव रखकर वेदी पर स्थापित करें और उसके नीचे 7 प्रकार के अनाज रखें और उस पर श्री नारायण की स्वर्ण मूर्ति रखकर धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। इस दिन सिंघाड़े का सगार लेना चाहिए। तो ये थी इसकी पूजा विधि और इस दिन सिंघाड़े के आटे का सगार हमें अवश्य लेना चाहिए। और द्वादशी के दिन जो है इस घड़े को अनाज सहित जो है ब्राह्मण को दान दिया जाता है और ब्राह्मण भोजन कराने के बाद आप इसका पारण करें। तो इस प्रकार जो है विजया एकादशी का व्रत और पूजन किया जाता है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।